हेलो बच्चों, मैं सुचित वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सिखाएंगे कक्षा 8 का बीजगणित, वो भी बहुत कम समय में। देखिए कैसे आप सवालों को कर सकते हैं और बहुत आसानी तरीके से, लेकिन इतना आसान तरीके से कि आप चुटकियों में सवालों को कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। हमने कुछ सवाल लिया है, हमने प्रश्नावली वाइज कराया है। जैसे कि अभ्यास 4A का हम पूरा सवाल कराएंगे, कक्षा 8 का अभ्यास 4A का पूरा सवाल कराएंगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। देखिए पहला सवाल हमने लिया है अभ्यास 4A का, निम्नांकित के विस्तार करिए। पहला सवाल यह है कि b+1 का होल क्यूब कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको इसके लिए फार्मूला पता होना चाहिए, और इसका फार्मूला ये है a+b का होल क्यूब। ये फार्मूला है, यानी कि सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? ये होता है a³ + b³ + 2ab 3ab ब्रैकेट में a+b, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a+b। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप ये सवाल लगा पाएंगे। देखिए कैसे हम अप्लाई करते हैं इस फार्मूले को। इसको मान लीजिए दिमाग में a है, और इसको दिमाग में मान लीजिए b है। यानी कि पहला वाला a होता है, दूसरा वाला b होता है, तो इसको आप मान लीजिए। तो पहला वाला a है और दूसरा वाला क्या है? b है। अब इस सवाल को हम लगा के देखते हैं इसमें। देखिए सॉल्व करते हैं। a³ यानी कि पहले वाले का क्यूब, b³ प्लस b³ किया है, दूसरे वाले का क्यूब किया है, प्लस 3 लिखना है ab यानी कि इन दोनों का गुणा है। हम भी इन दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, b गुणे 1। अब लिखा हुआ है a+b, देखिए यही वाला पूरा पूरा लिख दिया गया है, तब यही वाला पूरा पूरा यहाँ लिख दीजिए b+1। यहाँ तो कब कर लेंगे, यानी कि इसके हिसाब से हमने इसको सेट कर लिया। पहले वाले का क्यूब किया, दूसरे वाले का क्यूब किया, +3 लिख के इन दोनों को क्या कर दिया? गुणा कर दिया, और इन दोनों को ऐसे ही फिर लिख दिया। कर सकते हैं ऐसा, सवाल देख के, फार्मूला देख के ऐसे ही आप सेट कर लेंगे। ठीक है। अब सेट करने के बाद क्या करना है? हल करना है इसको। b का क्यूब को ऐसे लिख देना है, b³ का b³ ही रह जाता है। 1 का क्यूब मतलब होता है 1 की गुणा 3 बार करना, 1 की गुणा 3 बार करना। करिए, 1 1 कम 1, फिर 1 1 कम 1, यानी कि 1 ही आता है। 1 का क्यूब क्या आता है? 1 आता है। अब आगे गुणा करिए। अब देखिए अंक का अंक में गुणा और अक्षर का अक्षर में गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अंक का अंक में, अक्षर का अक्षर में। जैसे अंक का अंक में करिए, 3 1 कम 3, अक्षर अकेला है तो अकेला लिख देंगे, और बाकी इसको ऐसे ही उतार देंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, इसको ऐसे लिख देंगे, 1 को ऐसे लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को हमको खोलना है, ओपन करना है। तो हम करते क्या है, ये जो 3b है ना, इसकी गुणा पहले इसमें भी करेंगे, उसके बाद इसमें करेंगे। यानी कि 3b की गुणा इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा में भी नियम होते हैं कि अंक का गुणा अंक में, अक्षर का गुणा अक्षर में। अंक तो एक ही है 3, तो 3 लिख देंगे। b देखिए यहाँ भी है, तो b का b में जो गुणा करेंगे तो b का पावर 2 हो जाता है, यानी कि b का स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये 1 था, यहाँ पे 1 था, दोनों जुड़ जाता है। 1 और 1 क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब इसका इसमें करेंगे तो अंक 3 1 कम 3 हो जाएगा। अब b अकेला है तो अकेला उतार देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यही इसका आंसर हो गया। हालांकि इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, हम अरेंज करके दिखा रहे हैं। देखिए पहले 3 घात वाला लिख लीजिए, फिर 2 घात वाला लिख लीजिए, फिर सिंगल घात वाला लिख लीजिए, अंतिम में अंक को लिख दीजिए। ये भी आपका आंसर है। यानी कि चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई कि b+1 का क्यूब कैसे करेंगे। ठीक है। वैसे हम एक सवाल और करके दिखाते हैं, दूसरा सवाल। देखिए कैसे करेंगे इसको। हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ऐसे करके लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हम बताए थे ना, पहले वाले का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब, फिर 3 लिख के दोनों की गुणा, और फिर उसका ब्रैकेट में वही लिख देंगे। करिए इसमें पहले वाले का क्यूब, फिर दूसरे वाले का क्यूब, फिर 3 लिख के इन दोनों गुणा कर दीजिए, c गुणे 3, पहला दूसरा गुणा कर दिए। अब ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख देंगे c+3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, बराबर इसको बताया था ना, c का क्यूब c³ ही होता है। अब 3 का क्यूब आ गया, यानी कि 3 की गुणा 3 बार करना है। 3 3 9, 9 3 27, कितना आ जाएगा? 27। इसे गुणा करिए, अंक का अंक में और अक्षर को ऐसे लिख देंगे। अंक का अंक में करिए, 3 3
9, और अक्षर को ऐसे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा C। अब इसको ब्रैकेट में जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। आगे देखिए, अब C क्यूब है तो C क्यूब को ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट खोलना है फिर से, जैसे यहाँ पे हमने ब्रैकेट खोला था ना, वैसे यहाँ भी क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। क्या करेंगे, पहले इसका इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए बताया था अंक का अंक में गुणा करते हैं और अक्षर का अक्षर में करेंगे। अंक एक ही है तो अंक को 9 ऐसे लिख देंगे। अक्षर देखिए 2 बार है, C यहाँ भी है C यहाँ भी, यानी कि C का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंक देखिए यहाँ है यहाँ है, अंक का अंक गुणा करिए 9 से क्या हो जाएगा 27। अक्षर है कहिए तो कहीं ऐसे लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्या बताए थे हम, अरेंज कर दीजिए। ये भी आंसर सही है लेकिन अरेंज कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अरेंज कर दीजिए। अरेंज कैसे करेंगे, पहले 3 घात वाला लिख लीजिए, फिर ये 2 घात वाला लिख लीजिए, फिर ये 1 घात वाला लिख लीजिए, फिर 27। ये जो 3 घात बोल रहे हैं सी की बात कर रहे हैं। सी पे यहाँ देखिए 3 है उसको लिख लिया पहले, सी पे यहाँ 2 पावर है उसको लिख लिया पहले, यहाँ सी पे कुछ नहीं है यानी सिंगल पावर इसको लिख लिया पहले, और फिर हमने अंक को लिख लिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम तीसरा सवाल दिखाते हैं आपको करके। देखिए तीसरा सवाल और चौथा सवाल हम करके दिखाते हैं। अब तीसरे सवाल और चौथा सवाल कैसे करेंगे, तीसरा सवाल और चौथा सवाल ना, अब तीसरे को हम करके दिखाते हैं। देखिए हम बता देंगे, इसको पहले ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, यानी कि ए का क्यूब अब प्लस बी का क्यूब प्लस फिर 3ab क्वेश्चन में प्लस ऐसे लगाना है। तो हम करते हैं, पहले वाले क्यूब करिए, कर दिया आपने, प्लस दूसरे वाले का क्यूब करिए, कर दिया, प्लस 3 लिख के इन दोनों की गुणा, इसकी और इसकी, 2x गुणे 3, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए 3x प्लस 2x प्लस 3, जैसे है वैसे इसको लिख दिया। यानी कि पहले वाले का क्यूब किया, दूसरे वाले का क्यूब किया, प्लस 3 लिख के इन दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, और फिर इसको ब्रैकेट में जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब 2x क्यूब है, यानी कि 2x की गुणा कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे। पहले 2 की गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 3 बार किया तो क्या आ गया, 8 आ गया। वैसे x करिए 3 बार गुणा, तो x का 3 बार करेंगे तो x की पावर 3 ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 3 की गुणा 3 बार करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 हो गया, प्लस अब देखिए इसका गुणा करना है ना, बताए थे ना अंक का अंक में गुणा करिए, अक्षर का अक्षर में, तो अंक का अंक में गुणा करिए, 3 दूना 6, 6 तिया 18, अक्षर को ऐसे लिख दीजिए जैसा है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में जैसे है उसको ऐसे लिख दीजिए। अगली बार क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका ब्रैकेट खोलना है फिर से, तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम बताए थे इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे, यानी कि 18x से गुणा 2x में भी एक बार करेंगे, एक बार 18x गुणा 3 में करेंगे। करिए, सबसे पहले 18x की गुणा हम 2x में करते हैं, तो अंक का अंक में गुणा करिए, 18 दूना 36, x का x में करेंगे तो x की पावर 2, फिर प्लस। अब देखिए फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, अब 18 का गुणा 3 में करिए, 18 तिया 54, x को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। अरेंज कर लीजिए, देखिए पहले 3 घात वाला लिख लीजिए, फिर 2 घात वाला लिख लीजिए, फिर 1 घात वाला लिख लीजिए, फिर लास्ट में जो बचा 27 अंक को लिख लीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इसमें भी यही करना है, हम करते हैं डायरेक्ट, ज्यादा बात नहीं करते हैं। सोल्यूशन, पहले वाले का क्यूब करिए, एक्स स्क्वायर का क्यूब, दूसरे वाले का क्यूब करिए, वाई का क्यूब, प्लस 3 लिख के दोनों की गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर और गुणे वाई, और ब्रैकेट में इसको ऐसे लिख दीजिए जैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, लिख सकते हैं, आगे करिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्यूब है, यानी कि एक्स स्क्वायर की गुणा 3 बार करना है। हम थोड़ा अलग से कर दिखाएं आपको, यहीं करके फिर मिटा देंगे भी। एक्स स्क्वायर गुणा 3 बार, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर 1 बार 2 बार 3 बार, देखिए इसमें पावर जुड़ जाती है, घाते क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये 2 है, 2 है, 2 2 4 2 6, यानी कि एक्स की घाते क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप सीधा लिख देते हैं, एक्स की घाते क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है। अब वाई की घाते 3, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें देखिए अंक का अंक में गुणा करें तो अंक तो एक ही है, ऐसे लिखने दीजिए। अब अक्षर का अक्षर में गुणा करना है, एक्स स्क्वायर वाई है तो इसको भी ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई, अब ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई।
यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्या बताया था आपको, इसको सब ऐसे लिख दीजिएगा। अब ब्रैकेट को खोलना है, इसको पहले ऐसे लिख लीजिए, x की पावर 6 y की पावर 3 प्लस, अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे, इसका गुणा इसमें भी करेंगे। तो पहले इसका गुणा पहले वाले में करिए, तो अंक का अंक में तो देखेंगे अंक एक ही है 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई की गुणा किसमें करेंगे, एक्स स्क्वायर में। तो देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यानी एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 ये और 2 ये जुड़ गए गुणा करके। वाई अकेला है ना, देखिए इन दोनों में, तो वाई क्या लिख देंगे ऐसे ही प्लस। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो अंक एक ही, तो अंक को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो x को ऐसे उतार दीजिए। y यहाँ 1 है, y यहाँ 1 है, तो y कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं, कर लीजिए। यहाँ x की घात कितना है 6 वाला पहले लिख लीजिए, फिर उससे कम क्या है 4 है, उसको लिख लीजिए, उससे कम क्या है 2 है, उसको लिख लीजिए, फिर लास्ट में y वाले को लिख लीजिए। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अंतिम में अरेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम आपको इसका अगला क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 5वां सवाल। अब देखिए 5वां सवाल कैसे लगा के दिखाते हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूले में फिर से सेट करना है अपने को। तो फार्मूले में सेट करिए। देखिए पहले वाले का क्यूब करेंगे प्लस दूसरे वाले का क्यूब करेंगे। अब तो आपको ये आ गया होगा क्यूब करते करते कि पहले वाले क्यूब करेंगे फिर दूसरे वाले क्यूब करेंगे, प्लस 3 लिख के इन दोनों क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब फिर लास्ट में इसको ऐसे उतार देंगे, 5 प्लस 3y, ठीक है। देखिए पहले वाला क्यूब किए, दूसरे वाला क्यूब किए, प्लस 3 लिख के इन दोनों क्या कर दिए, गुणा कर दिए, बाकी ब्रैकेट में से उतार दिए। आगे करिए, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब गुणा कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 125 प्लस। अब देखिए इसको करेंगे, 3 का क्यूब करना है, 3 का गुणा 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, और y का क्यूब y क्यूब ही होता है, ठीक है। अब देखिए अंक का अंक में गुणा करिए, 3 पचे 15, 15 तिया 45, y बस लिख दिया। ये जैसे है उसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताया था ना ब्रैकेट खोलना है, अब ब्रैकेट खोलिए, 125 प्लस 27 वाई क्यूब को ऐसे लिख देंगे, प्लस 45। अब देखिए यहाँ गुणा करना है ना, अब 45 वाई का गुणा पहले इसमें करिए। हम बताए थे गुणा करते समय अंक का गुणा अंक में करेंगे और अक्षर को ऐसे लिख देंगे। अंक गुणा अंक में करिए, तो 45 गुणा 5 करेंगे, तो करिए 5 पचे 25, हासिल लगा 2, अब 5 चौके 20, 2 22, वाई ऐसे उतर जाएगा। प्लस इसमें देखिए अंक का अंक में गुणा करिए, 45 गुणा 3 करिए, तो 3 पचे 15, हासिल लगा 1, और 3 चौके 12, 1 13। बचा क्या, वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है, तो वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लीजिए, एक सीरियल से लिख लीजिए, ठीक है। वाई की 3 घात यहाँ पर, इसको लिख लीजिए, 2 घात यहाँ है, इसको लिख लीजिए, 1 घात यहाँ है, इसको लिख लीजिए, और बाकी क्या बचा 125, इसको लास्ट में लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला 6 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में 6 प्रश्न है, हमने 5 करके दिखा दिया, 6वां भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अच्छा सवाल भी है। हम क्या बता दें, पहले वाले का क्यूब करिए, यानी कि x और y का क्या करिए, क्यूब करिए, दूसरे वाले का क्यूब करिए, कर लेंगे, प्लस 3 लिख के इन दोनों की गुणा, x y गुणे 2a। अब क्या करें, इन दोनों को कोष्टक में लिख लेंगे साथ में, x y प्लस 2a कर सकते हैं। देखिए फिर समझा दे रहे हैं, पहले वाले का क्यूब किए, दूसरे वाले का क्यूब किए, प्लस 3 लिख के इसकी गुणा और इसकी गुणा कर दिया आपस में। अरे जो ब्रैकेट इसको लास्ट में से लिख देते हैं, तो बताइए थे आपको फार्मूले में, ठीक। अब करिए, अब क्यूब करिए इसका अलग अलग, तो ये दोनों अलग अलग है, पर एक्स का करिए तो एक्स का क्यूब आ जाएगा, और वाई का करेंगे तो वाई का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करके देखते हैं, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ गया। ए का क्यूब है, तो ए का क्यूब ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब इसका करिए, अंक का पहले अंक में गुणा करिए, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, 3 दूना 6, ठीक है। एक्स वाई अकेला है तो अकेला लिख देंगे, ए भी अकेला है तो अकेला लिख देंगे, 6 XY A। अब कोष्टक में क्या लिखा हुआ है, XY प्लस 2a, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 8a स्क्वायर प्लस, अब इसका देखिए इसमें भी गुणा करेंगे और इसका इसमें भी गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करके देखिए, अंक अकेला का अकेला लिख दीजिए। अब देखिए यक्स यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यानी कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा,
वाई यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यानी कि वाई स्क्वायर हो गया। ए एक ही बार है तो ए एक ही बार लिख देंगे, प्लस इसका इसमें गुणा करें तो अंक का अंक में 6 दूना 12, यक्स अकेला है वाई अकेला है इन दोनों में, तो एक्स वाई अकेले लिख देंगे। ये देखिए एक बार यहाँ एक बार यहाँ है, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी चाहे तो आप अरेंज कर सकते हैं, कर लीजिए। यक्स को पकड़ा करिए अरेंज करते समय, तो यक्स की पावर यहाँ क्या है 3, यहाँ देखिए एक्स की पावर है 2, यहाँ एक्स की पावर देखिए 1 है, और लास्ट में क्या बचा 8a स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसा देखिए हमने पहले सवाल के जितने भी 6 सवाल थे, यानी कि पहले प्रश्न था ना निम्नांकित के विस्तार कीजिए, इसमें 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 को विस्तार से बता दिया और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप इसको घर पे अपने सब लगा के देखेंगे, करना कुछ नहीं है, पहले का क्यूब करेंगे, दूसरे का क्यूब करेंगे, 3 लिख के इन दोनों क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और लास्ट में इसको ऐसे उतार देंगे। फिर हमने क्या किया, इनको विस्तार से कर लिया और इसको ब्रैकेट खोल लिया इनका, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, बाकी अरेंज कर लिया, यही करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।